डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आरएमएस क्लास 6 और 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी इससे रिलेटेड जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें बता रखी है। यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फोटो, सिग्नेचर और जो भी उसमें ऑप्शंस आएंगे किस तरीके से इसको फिल करना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूंगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। पूरा वीडियो आपको देखना है, अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, ये वाली। ठीक है, और फॉर्म स्टार्ट हुआ था 10 सितंबर से और लास्ट डेट कब है? 9 अक्टूबर तक। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर सभी को 680 रुपए फीस देनी होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म के लिए एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 340 रुपए, 340 रुपीज। और जो किल्ड इन एक्शन ओनली एप्लीकेबल टू वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मतलब जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किल्ड इन एक्शन मीन्स कि युद्ध कार्यवाही के द्वारा या सैन्य कुछ कार्यवाही उस समय उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, अपनी जान गंवाई, तो उनको किल्ड इन एक्शन। इसमें रिजर्वेशन भी है उनके लिए। जितने भी आरएमएस में 50 सीट्स रिजर्व है ना, उनको 300 रुपए फीस देनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। साथ में आपको नॉर्मल भी बता दूं मैं, क्या कीजिए, नॉर्मल आप आरएमएस सर्च कीजिए। ठीक है, नॉर्मल किसी भी ब्राउजर पे जाके, तो देखो मैंने आरएमएस सर्च किया हुआ है। पहली वेबसाइट जो है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ऐसे जाना है, ये सीटी कॉर्नर पे जाइए, ये किसी पे भी एक क्लिक ऐसा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गए, अब पहुंच गए हम होम पे। होम पे क्लिक कर दीजिए। होम पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है सो होगा। ये सब मैं मैंने क्या है आपको बता रखा है, ये सब चीज जितनी भी है। अब देखो, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपके पास, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी ना जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके बाद पासवर्ड भी आपको सेट करना होता है। तो अगर कर रखा है तो सीधा लॉगिन में जाइए, नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम बताना है, कैंडिडेट का नाम। तो देखो बेटा, कैंडिडेट का नाम, चलो एक हम डेमो फॉर्म भर रहे हैं तो चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया गौरव। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे, इसके बाद क्या है, फादर्स नेम है। ठीक है, तो फादर्स नेम है तो कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अरुण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद इधर देखते हैं बेटा, मदर्स नेम है तो मदर्स नेम भी आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैंने रख दिया अनीता। ठीक है, जो भी ये जो आपको अपना नाम ना है, जो भी फादर्स का नाम बिल्कुल जो गिवन है आपके आधार कार्ड में या जो भी आइडेंटिटी, जो नाम आप हमेशा यूज करते हैं वो रखिए। ऐसा नहीं ना कि आपके नाम में लिखा हुआ है कुमार, आपने वहां पे सिंह लिख दिया या कुछ भी दूसरा सरनेम लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर चलो हम अपना जो हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 रख देते हैं। ठीक है, 6260388361। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी डालनी है तो आपको ईमेल आईडी, मैं तो कुछ भी यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे मैंने यूज कर दिया ABC, इसके बाद है 123@gmail.com। ठीक है, आपको एक प्रॉपर सही ईमेल आईडी जिसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें आएगी, तो फिर से मैं लिख कर देता हूँ यहाँ पे ABC, इसके बाद है 123@gmail.com। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, आई हैव सर्टिफिकेट द ईमेल एड्रेस में यूज। हाँ ठीक है, फ्यूचर में ये आपका यूज आएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, फ्यूचर करस्पॉन्डेंस में। ओके, इसके बाद है डिजायर पासवर्ड, हमको सेट करना है तो कुछ भी एक पासवर्ड हम बना लेते हैं। चलो एक पासवर्ड बना लेते हैं, जैसे हम पासवर्ड बना लेते हैं, हमने बना दिया FORM फॉर्म और फिर 27 और फिर हैज लगा दिया। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से यहाँ भी कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। फॉर्म FORM, आपको अलग से कुछ बनाना है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ।
27 और इसके बाद फिर ये हैज़ हो गया, फॉर्म 27 हैज़, याद रहेगा ना, फॉर्म 27 हैज़। ये मैंने रखा है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, मिनिमम 8 होने चाहिए, ये भी देखो हमने गलत रख दिया बेटा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कंडीशन कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम रख देते हैं चलो कुछ फॉर्म, इसके बाद फॉर्म के बाद यहाँ कर देते हैं हम 1 2 3, 1 2 3 और इसके बाद फिर एज लगा देते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ भी वही लिख देते हैं FORM 1 2 3 और फिर यहाँ हैज़ लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करने के बाद कंफर्म करना है। इसके बाद क्या करना है बेटा, हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस होके आपका OTP जाएगा उस नंबर पे, क्या होगा, OTP जाएगा। अब आपको यहाँ पे OTP इंटर करना है। ठीक है, मैं एक बार OTP देख लेता हूँ बेटा, इस नंबर पे OTP आया होगा, तो एक बार मुझे OTP बताना, OTP। हाँ, एक बार OTP मेरे को बताना, यहाँ पे क्या OTP आया है, 8852397, यही है, 8522397। ठीक है, तो यहाँ पे हमने OTP इंटर कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो देखो यहाँ कैप्चा कोड क्या है, 3 हो गया, इसके बाद कैपिटल में N है, फिर R है, ठीक है, इसके बाद फिर से N आ गया, इसके बाद X हो गया, फिर N हो गया। ठीक है, ये आपका कैप्चा कोड हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल कर लेना है, इस रजिस्ट्रेशन डिटेल को आपको सेव कर लेना है। ठीक है, चलो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली। तो चलो हम इसको एक बार इसके फोटो ले लेते हैं, जो हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी की एक बार फोटो रख लेते हैं। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब केवल आपको लॉगिन करना है। मान के रजिस्ट्रेशन हो गया तो बाहर जो ऑप्शन आ रहा था ना आपका कि एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का, तो आप लॉगिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन करते हैं। चलो लॉगिन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन आईडी अभी देखो जो हमने देखी उसको इंटर करना है, और पासवर्ड तो हमने बनाया था, आपको याद होगा, याद रखना है सबको, है ना। चलो इसके बाद मैंने यहाँ पे रख लिया 1329394, यही है। ठीक है, पासवर्ड क्या इंटर किया था हमने, याद है ना आपको, याद होना चाहिए, क्या रखा था, फॉर्म, इसके बाद है 123 और हैज़। इसके बाद ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, तो यहाँ पे क्या है, Q है, और इसके बाद T है, फिर B है, फिर Z है, फिर डबल T है। ठीक है, इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। चलो लॉगिन कर लिया, अब फॉर्म भरना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। पहले देखो फिल अप फॉर्म है, फिर एडिट कंप्लीट जो है एप्लीकेशन है, फिर प्रिंट वगैरह आप कर सकते हैं आगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिल अप फॉर्म, इस पर हमने क्लिक कर लिया, स्टेप 1 2 3 हमको करना है, इस हिसाब से ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं पहले क्या है, किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आरएमएस में, आरएमएस क्लास 6 या क्लास 9, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से चुन सकते हैं, क्लास 6 का फॉर्म भर रहे हैं या क्लास 9 का। तो चलो हमने क्लास 6 यहाँ पे चुन लिया। ठीक है, 9 का जो भर रहे होंगे तो 9 चुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नाम, कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ गया, जेंडर अपना चुन लीजिए, जैसे मैंने मेल चुन लिया, फीमेल जो भी रहे फीमेल सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर है तो जो भी आप इंटर कर लीजिए। तो यहाँ पे तो हम अपने हिसाब से कुछ भी, ठीक है, ऐसा हो गया, आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर हो उसको वहाँ पे चुन लेंगे आप, मतलब लिखना है आपको। पेरेंट की कैटेगरी ये बहुत जरूरी है कि आप सिविलियन के अंतर्गत आते हैं, मतलब आपके पाप जो पिताजी नॉर्मल टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर, लेकिन ये सिविलियन के अंतर्गत आ जाएंगे, नॉर्मल है। ठीक है, खेती करते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आपके फादर जो हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में है तो ये अलग कैटेगरी है, डिफेंस में ऑफिसर है इंडियन आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में, तो उस हिसाब से आपको चुनना है। तो जैसे मैं नॉर्मल सिविलियन, अगर आप जेसीओ ओआर या डिफेंस ऑफिसर चुनेंगे तो फिर इसमें आगे ऑप्शन आएगा किल्ड इन एक्शन, मतलब कि युद्ध के दौरान देश के लिए उन्होंने प्राण गंवाए हैं क्या, फिर उनके लिए अलग रिजर्वेशन होता है, फिर उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल हम यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। देखो आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने जेसीओ ओआर चुन लिया,
ठीक है, तो देखो किल्ड इन एक्शन आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, किल्ड इन एक्शन है कि नहीं, यस या नो, यस रहेगा तो फिर उसका डिटेल देना पड़ेगा, लास्ट में सर्टिफिकेट देना होगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे डिफेंस ऑफिसर चुन लिया, तो इसमें भी किल्ड इन एक्शन पूछेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सिविलियन चुन लिया। ठीक है, तो सिविलियन में ऐसा कुछ नहीं, कैटेगरी आपके पूछे जाए कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया जनरल या ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, चलो यहाँ पे इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ का अलग से यहाँ पे ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, चलो देखते हैं। मान के चलो हमने 12/5/2015 रख दी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है तो कुछ भी आप एड्रेस डाल दीजिए, ABC मान लीजिए। ठीक है, टाउन भी कुछ भी लिख दीजिए आप। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम भी कुछ भी रख सकते हैं। स्टेट का नाम आपको चुन लीजिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली, बिहार, कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, पिन कोड जो भी हो डाल दीजिए, कुछ भी XYZ मैंने ऐसे ही रख दिया। इसका एग्जामिनेशन सिटी आपको चुनना है जहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, जो अपने अपने जो भी आपका स्टेट उस हिसाब से कुछ भी एक चुन लीजिए। हो गया। इसका देखिए एप्लीकेशन फीस, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था OBC से, तो 680 रुपये फीस लगे, उसको लास्ट में पे करना है। एक डेमो पे फॉर्म आपको भर के बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कीजिए। ठीक है, एग्री पे इसका स्टेप 1 प्रोसीड हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, चलो आगे बढ़ने के बाद बेटा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फोटो अपनी अपलोड करनी है, इसका सिग्नेचर अपलोड करना है। और अगर आप किल्ड इन एक्शन अगर यहाँ पे फिल किए होते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर आपने चुने SC ST चुना होता तो फिर वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता। ठीक है, हमने जनरल यहाँ पे चुना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें चुनी होंगी। चलो हम ये करते, फोटो अपलोड करते हैं। तो फोटो अपलोड यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखो बेटा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये फोटो अपलोड, यहाँ पे फोटो अपलोड किया, देखो फोटो आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसकी साइज वगैरह यहाँ पे मेंशन है ना, ठीक है, उसको लेकर निश्चिंत रहो। चलो अब मुझे क्या अपलोड करना है, सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अपलोड करता हूँ मैं। देखो मैंने ये सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। ठीक है, इसमें अपलोड पे क्लिक करोगे तो सिग्नेचर आपको दिखने लगेगा। देखो फोटो भी आ गया और फिर सिग्नेचर भी आ गया, दिखने लगा दोनों। इसके बाद आपको प्रीफर्ड चॉइस ऑफ, देखिए 5 जो RMS है उनको आपको सीक्वेंस वाइज चुनना है कि आपको पहली प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो चुन लीजिए आप किसी को भी, जैसे अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। ठीक है ना, अपने लोकेशन के हिसाब से कितनी दूरी पर है, सब बहुत सारे फैक्टर्स जिनको देखकर आप ये करेंगे। इसका फर्स्ट चॉइस ऑफ हॉस्पिटल के लिए, जो मेडिकल के लिए आप जाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे चुन ले, अपने हिसाब से आप कुछ भी चुन सकते हैं जो भी आपके आसपास रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सेव, स्टेप 2 एंड प्रोसीड। देखो हमने इस तरीके से आगे फिल लिया। ठीक है, ये सभी देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट में हमको पेमेंट करना है। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। ठीक है ना, चलो, और ये मैंने भी लिंक जो ये दे दूंगा मैं, वेबसाइट जो है, वेबसाइट की लिंक, ताकि आप डायरेक्ट फॉर्म भी फिल कर सको। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको याद रखनी है अपनी। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको अपनी जो है याद रखनी, पासवर्ड याद रखना है। मैंने जैसे यहाँ पे आपको याद बताया ना क्या है, मतलब एक डेमो के तौर पे बताया, यही नहीं है कि आपका यही पासवर्ड होगा, मैंने एक डेमो के तौर पे आपको फॉर्म फिल करके दिखाया। बाकी मेहनत करोगे इन बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट होगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और RMS में सिलेक्ट हुए। बारी है आपकी। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी है आपकी। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल RMS की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। तो अगर आप तैयारी चाहते हैं लाइव बैच से, तो जल्दी से जल्दी जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। देखो आपके लिए GK का स्पेशल बैच भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें RMS सैनिक स्कूल और UP सैनिक स्कूल क्लास 6 का कंप्लीट GK आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई। अगर आप बिल्कुल, आपके मन में इतना बड़ा बोझ बना हुआ है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है हमको GK में, तो बिल्कुल समझिए बोझ दूर होने वाला। GK का स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ। सारा सिलेबस, तीनों बताया ना, GK का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। पिछले साल 25 में से 24 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए थे सैनिक स्कूल में। जैसे हमने पढ़ाए उसी तरीके क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार भी संभावना है, इस बार भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और देखिएगा आप सभी जो बच्चे भी पढ़ेंगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। क्लास 9 नवोदय विद्यालय के लिए भी हमारे पास बैच है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा।
तीनों की तैयारी करना है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 का, तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैच अर्जुन है। और प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द रोड स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। तो आप जिसकी भी तैयारी करें उस पे क्लिक करके प्रोसीड करके एनरोल कर सकते हैं। साथ में द रोड स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप तक सही समय पर इन्फॉर्मेशन आ जाए, जिससे आपकी समय की बचत हो जाए। और बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखो, आपके इस वीडियो में हमने पहले ही सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि जैसे-जैसे जो भी आपका प्रोसेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, हम बताते चलेंगे। तो जैसे ही आपका आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म आया, हमने वीडियो अपलोड कर दिया। इसके बाद जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस है, रिजर्वेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ उससे रिलेटेड वीडियो। अब इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं करना है। आपके पास अभी समय है, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जल्दी से 1 आध दिन में देखिए जितना किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, ठीक है? और उन डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए जल्दी से, और फिर ये हो जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप वहाँ जेसीओ अदर रैंक चुनेंगे तो वहाँ पे आपको किल्ड इन एक्शन है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी चुनेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फीस के बारे में भी बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी। तो अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आइडिया लग सके किस तरीके से आरएमएस क्लास 6 और क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।